सना, साइन करो पेपर्स पे। अच्छा एक बार, सिर्फ एक बार मुझे शाजिब से बात करने दे अम्मी, प्लीज। कोई फायदा नहीं है सना। नहीं फैज प्लीज, सिर्फ एक बार ना। हेलो। हेलो। ओह, तो बेगम शाह से बात कर रही हैं। खैरियत तो है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अदा, अदा शाजिब कहाँ है? यही हैं, मेरे पास। अदा प्लीज मेरी बात करा दो शाजिब से। ओह, इतनी इल्तिजा, और वो भी अदा से? अदा, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। क्यों? अब सारा खानदान तो है आपके पास, राज करती हैं आप सारे घर पर। भाई, बहू रानी हैं आप इस घर की, तो अदा, ये सब कुछ शाजिब की वजह से है। अगर वही मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो मैं दरबदर हो जाऊंगी। वाह, किस्मत ने भी क्या दिन दिखाया है आपको। इतने बड़े खानदान की बहू दरबदर होने वाली है। अदा, अदा प्लीज शाजिब। हेलो, हेलो। अरे आप तशरीफ तो लाइए सरकार, हम आपकी खिदमत गुजारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी जी, सर आंखों पर, व्हाई नॉट। जी जी जी। अच्छा, मैं 5 मिनट में आपको फोन करती हूँ। अदा कहाँ है? अदा अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई। रिलेटिव्स के घर? लेकिन उसके तो यहाँ कोई रिलेटिव्स नहीं है, और उसे पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। उसकी सिस्टर शिफ्ट हुई है कोयटा से, और अब वो वहाँ अक्सर आती जाती रहेगी। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। आप प्लीज़ वो वापस आए तो आप एक फ़ोन कॉल करवा दीजिए उससे मुझे। हो सका तो करवा दो। और कुछ? कोर्ट का नोटिस? क्या? सना ने खुला का नोटिस भेज दिया? ओह माय गॉड।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि सना इतना बड़ा स्टेप लेगी। ये कैसे हो गया? आई एम सॉरी शाहजेब, तुम यकीन करो मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मगर मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम भी कितने दिनों बाद आज मिली हो मुझसे अदा। ना मिलती हो, ना फोन करती हो, कुछ पता ही नहीं होता तुम्हारा। हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बहन आई है यहाँ, उसके बच्चे के बारे में। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। I'm so sorry. इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम पहले काफी परेशान थे। कितना ख्याल है तुम्हें मेरी परेशानियों का। और एक मैम यहाँ आकर आंटी से बार बार बहस की, सिर्फ इसलिए कि तुम मिलती ही नहीं थी। I'm so sorry. अब छोड़ो ना शाहजेद, तुम बस अपने माइंड को फ्रेश रखो। चारों तरफ से मुझे परेशानियों ने घेर लिया है। कोई रास्ता नजर ही नहीं आता मुझको। तुम बताओ क्या करूं मैं, कुछ नहीं समझ आता मुझे। शाहजेब, अगर अभी मुझे जाना ना होता ना, तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी गजल सुनाती। रहने दो था, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, मैं चलता हूँ। माँ, कहाँ हो तुम? जमाल शाह मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे देर हो रही है। मुझे भूख नहीं लग रही, आप प्लीज जाके खाना खा लीजिए। लेकिन सना, मैं ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे भूख लगेगी तो मैं यही मंगवा के खा लूँ। बताओ, कुछ बेहतर फील हो? क्या भाभी को पता है शाहजेब और अदा के बारे में? हमारा अंदाजा है कि शाहजेब, मेरा मतलब है कि शाहजेब की मसरूफियात कुछ मशकूक लगती है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा ही। देखो सना, हमारे जैसे खानदानों में अगर कोई भी शख्स अपनी रूटीन से जरा बराबर भी इधर उधर हो जाए ना, तो फौरन नोटिस में आ जाता है। और शाहजेब तो कुछ इस तरह ही गायब होता है। अब देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी रकमें निकलवाना और फिर उनका कोई हिसाब ना मिलना, ये सब बातें मशकूक करती हैं ना। मैंने कहा ना, शुक्रिया।
देख लीजिए, आपकी दोस्ती के खातिर मेरी मोहब्बत को कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। शाज़ेब, आप मेरे साथ बैठकर मेरी आंखों में झांक के बातें क्यों नहीं करते? रात को मत अगर मैं कहूँ कि आज आप कहीं ना जाएं तो? शाज़ेब को हॉट एंड सॉर ही पसंद है, और पसंद अक्सर बदल जाती है। कोई बात नहीं शाज़ेब, अदा तो हमारे साथ थोड़ी देर की मेहमान है। आज आप इन्हीं की पसंद का सूप पी लीजिए। और शाज़ेब, खाली प्लॉट पर जल्द अज जल्द मकान की तामीर शुरू कर दो। मैं अपनी बेटी के साथ खुद आऊँगा मकान देखने। जी आप सना बेटा, तुम तो शाज़ेब के साथ ऑफिस जाने का इरादा कर रही थी। नहीं अबू, बस अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मुझे भी हैरत है वैसे, एक गाने वाली सना, वो गाने वाली नहीं है, नहीं है वो गाने वाली। लेकिन आई तो वो गाना गाने के लिए ही थी ना।
आज जहाजेब भाई से बात हुई थी। कोई राब्ता हुआ शाहजेब से? बर्बाद करके रख दी है मेरी बच्ची की जिंदगी। फूल सी बच्ची कुमला कर रह गई है, ना हंसती है ना बोलती है। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मी। जब परेशानियां बढ़ती हैं तो फिर उसे उठाने का हौसला भी वही देता है। आप हौसला करें, आपकी वजह से सना को भी ढारस बंदी रहेगी। दिल फटता है मेरा, मुझसे नहीं देखा जाता उसकी तरफ। अब होगा क्या? 3 महीने हो गए उन्हें नोटिस भिजवाए हुए, की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब क्या करोगे? कल एक नया नोटिस भिजवाऊंगा। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत इतनी भयानक। मैंने तो बहुत मीठे मीठे सपने सजाए थे अपनी आंखों में। शाहज़ेब की गुर्बत का सोचकर एक पुरसुकून सा एहसास होता था मेरे अंदर। मगर मगर ये गुर्बत किसी और का नसीब है। क्या करूं अब मैं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कर भी क्या सकती हूँ? बेबस और लाचार जिंदगी। ये जिंदगी मेरा नसीब है। ये मिला है मुझे मुद्दकाई में। या खुदा, या खुदा।
हेलो, अब अदा कहाँ है? कौन? शाहजेब, अदा तो घर पे नहीं है। इतने अरसे बाद? हेलो? शांति, तुम रो क्यों रही हो? ये आज के घर वाले मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं। क्या? वहीं रुक जाओ शाहजेब, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अगर तुम्हारे दिल से उस लड़की का ख्याल निकल गया है तो तुम आ सकते हो, दूसरी सूरत में एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब्बू, शांजे। हाँ, शांजे का रिश्ता दांव पे लग चुका है। बेवकूफ है वो जो तुम्हें फोन कर दिया उसने। हम सब काफी हैं उसके सहारे, काफी हैं हम सब सहारे। लेकिन अब्बू, मुझे उससे बात तो करने दे प्लीज। क्या बात करोगे तुम उससे? क्या बात करोगे तुम उससे? तसल्ली दोगे? हैं? हमें दुख झेलना आ गए हैं बेटा, आ गए हमें दुख झेलना। कोशिश कीजिएगा कि शांजे का रिश्ता कायम रहे। तुम हमें सिखाओगे रिश्ता कायम करने के बारे में? शाहजेब, मैंने जो कुछ कहा है उसके बावजूद भी तुम इस घर में कदम रखना चाहते हो? बस